मालूम है सोने पर आजकल मोहर लगने लगी, सर्टिफाइड होते हैं, उसके साथ सर्टिफिकेट मिलता। हमको तो सर्टिफाइड चाहिए, पवित्र आत्मा के द्वारा जो चीज सर्टिफाइड है, जो परमेश्वर का कलाम, जो परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे कान में डाला है, मेरे को तो वही चाहिए। आज हम लोग इस लायक हो गए हैं, वी वॉन्ट द प्योर गोल्ड, आई वॉन्ट द प्योर वर्ड ऑफ गॉड। लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा। 15वीं आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं। कहां पर है हम लोग? निर्गमन में है, निर्गमन 32। फेसबुक और यूट्यूब के जितने हमारे श्रोता और दर्शक हैं उनको भी प्रभु बहुत आशीष दे, और जो आशीषें आपको मिलती हैं उसको दूसरों तक जरूर बांटिए। केवल वो अपने तक मत रखिए, ताकि आपका कटोरा ना सिर्फ भरे लेकिन वो छलकता रहे। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें ना करें, लेकिन शेयर जरूर करें। कान की बालियां उतरवा लिया गया, जो कान की शोभा थी। मेरे साथ एक बार प्रेज द लॉर्ड बोल दीजिएगा। ये सेंटेंस आप समझे नहीं। कान की शोभा, कान की शोभा जानते क्या होता है? कौन बताएगा हमको जल्दी से? थैंक यू। नहीं भाई, वो बड़का वाला 4 गो छेद, ओमे हीरा मोती है, बहरे के कान में लगा दीजिएगा, कान की सुंदरता हो जाएगी। कान की सुंदरता सुनने से है। फिर से सुनिए, कान की सुंदरता, उसकी शोभा सुनने से है, बाली से नहीं है, सोने से नहीं है, चांदी से नहीं है, हीरे के स्टड से नहीं है। कान की सुंदरता, कान की शोभा आपके सुनने से। और शैतान यही चाहता है कि सारी शोभा खत्म कर दिया। आपके कान की वही क्या उतरवाया? बाली उतरवा लिया। कान में जो बाली थी वो फिजिकल थी, वो शारीरिक थी। आत्मिक क्या है? आज कान का सोना क्या है? परमेश्वर का कलाम। लिखा है कि जो परमेश्वर का कलाम जो ताए हुए सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है। आज शैतान यही चाह रहा कि आपके कान की, यीशु मसीह ने यही कहा, जिनके कान हो वो सुन ले। ये नहीं कहा कि जिनके पैर हो वो चल दे, जिनके कान हो वो सुन ले। अब आप बहरे लोगों को नहीं यीशु मसीह संबोधित कर रहे थे। कान मन से होता है, मन से आदमी सुनता है। कान की बालियां उतरवा ली, और कौन ले लिया? हारून ले लिया। कोई मेरे साथ बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। कोई तांत्रिक ने नहीं लिया, कोई मांत्रिक ने नहीं लिया, कोई ओझा सोखा कोई इधर उधर नहीं। हारून, हारून, हारून जानते कौन था? मूसा का भाई था। आज चर्चेस ने आपके कान की शोभा ले ली है, दुनिया की चीज सुनाते हैं। हमारे यहां ये होगा, वो होगा, ये प्रोग्राम, वो एजेंडा। अरे परमेश्वर का कलाम कौन सुनाएगा? हमारे कान की शोभा, हमारे कान का सोना परमेश्वर का कलाम है। आई वॉन्ट टू लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड। बाकी सारी चीजें आप सुनाते रहिएगा। हम तो, कोई है मेरे साथ? हम तो आते हैं खुदा का कलाम सुनने के लिए, क्योंकि मेरे कानों की शोभा तो मेरे परमेश्वर का कलाम है। अगर मेरे परमेश्वर का कलाम इस कान में नहीं जा रहा है तो इस कान की कोई जरूरत नहीं है, फिर इस कान की कोई शोभा नहीं है। हारून ने ले लिया। आज मैं चर्चेस की बात कर रहा हूं। अरे वो तांत्रिक के पास गया, उनकी किसी की नहीं। आज हमारे जैसे अगुओं ने आपके कान की शोभा ले ली, क्योंकि हम प्रचार नहीं करना चाहते। हम खुदा का कलाम एज इट। कोई है मेरे साथ? अरे सोना जानते कब सोना होता है? जब वो प्योर होता है। फिर से सुनिए, सोना, सोना कब होता है? जब वो प्योर होता है। जितनी मिलावट कीजिएगा सोना खराब होता चला जाएगा, किसी लायक नहीं रहेगा, ना पहनने के, ना बेचने के, ना रखने के, किसी काम के लायक नहीं। आज परमेश्वर के कलाम में इतनी मिलावट हमने कर दी है। हमारा अकीदा यह है, हम ये मानते, हम फला। अरे परमेश्वर क्या कहता है? और परमेश्वर डायरेक्ट आपसे बात करना चाहता है। एक अंधा बर्तुल में था, यीशु मसीह ने उसको बुलाया, पतरस इधर आओ, ये क्या चाहता है? यूहन्ना आया, ये क्या चाहता है? तुम आओगे, क्या चाहता है? किसी से नहीं पूछा, उसी से पूछा, बोला तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? और आज खुदावंद इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से आपसे बात करना चाहता है, आपसे पूछना चाहता है, व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू? आप क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? अपनी कमी बताइए, अपनी जरूरत बताइए, और कमी वमी छोड़ दीजिए। कहिए खुदावंद हम कुछ नहीं करना, आपकी स्तुति और बड़ाई करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सी यू। मैं आपको देखना चाहती हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं अपने कान की शोभा बढ़ाना चाहता हूं। अपने, कोई है मेरे साथ?
कान की शोभा पूछना है, देखना है तो सामुएल से पूछे जाकर के। रात का अंधेरा था, ना नेट चल रहा था, ना इंटरनेट चल रहा था, ना कोई मीटिंग हो रही थी, कुछ नहीं हो रही थी। उसने कहा कोई बात नहीं, कान की शोभा अभी मौजूद है, तू कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। देख नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, मगर तेरा दास सुन रहा है। आज हम लोग इतना पकड़ पकड़ करते हैं, परमेश्वर बोला अरे भाई हमारी भी सुनोगे कभी? चर्चेस में आज दुनिया की बातें होती, मगर खुदा का कलाम हमारे कान की शोभा ले ली गई। और जानते क्या किया गया? उसको बदल दिया गया, बदल दिया गया। सोने को पीतल से बदला गया। काहे? आपका सोना लेके पीतल देता आप तो भड़क जाएंगे, लेकिन चर्चेज में जो कान की शोभा है, आप तो पीतल लेकर के घूम रहे हैं। डाल दीजिए जितना पीतल डालना है, जितना पीतल डालना है। यू वॉन्ट द प्योर वर्ड ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर का, आप कहिए हमको नहीं कहीं जाना। होंगे दुनिया के ज्वेलर्स, होंगे दुनिया के ये जो क्या बोलते हैं, अरे जो सोनार, हमको तो वहीं जाना है जहां हमको प्योर मिले। कोई आप हैं नहीं मेरे साथ? आपको मालूम है सोने पर आजकल मोहर लगने लगी है, उसको हॉलमार्क बोलते हैं ना जी। सर्टिफाइड होते, उसके साथ सर्टिफिकेट मिलता। काहे भाई इतने दिन से तो हम खरीद रहे थे, अरे खरीद रहे थे, बाप दादों से थोड़ा 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 करके बात किया, मगर अंत के दिनों में अपने पुत्र के द्वारा वो खुलासे से बात करता है। अब हम, कोई है मेरे साथ? बोलिए कि अब भैया वो छोटा वाला सोनार नहीं चलेगा, और वो किसी कहीं से भी गलाया हुआ नहीं चलेगा। हमको तो सर्टिफाइड चाहिए, पवित्र आत्मा के द्वारा जो चीज सर्टिफाइड है, जो परमेश्वर का कलाम, जो परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे कान में डाला है, मेरे को तो वही चाहिए। हमारी नानी खरीदती थी, हमारी दादी खरीदती थी, वो गली में से और कोने में से खरीदते होंगे। आज हम लोग इस लायक हो गए हैं, वी वांट द प्योर गोल्ड। अपने पास्टर्स को, अगर आप किसी और चर्च जाते हैं, अपने पास्टर्स को चैलेंज कीजिए कि पास्टर साहब ये घुमाइए मत इधर उधर, हमको परमेश्वर का कलाम दीजिए, हमको उत्पत्ति दीजिए, हमको निर्गमन दीजिए, हमको गिनती दीजिए, हमको व्यवस्था विवरण दीजिए। आई वांट द प्योर वर्ड ऑफ गॉड। खाली हारून है तो कुछ भी कर देंगे तो हम मान लेंगे। हारून ने ले लिया, इतना सोना, इतना सोना, इतना सोना कहां प्रभु ने अपने काम के लिए रखा था? इतना सोना कि तुमको पूरा एक ठो कुछ बनाने को मिल गया। अरे हमारे यहां भीड़ देखिए, हमारे यहां वो देखिए, ला तो रहे, सोना तो आ ही रहा है, लोग तो दे रहे अपने कानों की शोभा। उसका हो क्या रहा है ये बताइए हम। हारून ने उनके हाथ से ले लिया और एक बछड़ा ढाल करके बनाया और टाकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वो यही है। आपको ये सुनकर के अच्छा लग रहा है? आप लोग नहीं जान रहे निर्गमन 1, निर्गमन 2, निर्गमन 3, निर्गमन 10 कैसे परमेश्वर अपने बाहुबल से उनको छुड़ा करके लाया। और आज ये क्रिश्चियन नहीं, ये इस्राएली लोग हैं। नॉन क्रिश्चियन कहे तो समझ में आता है। ये वो लोग हैं भैया जो लाल समुंदर से निकल करके आए थे, और आज इस बछड़े से कह रहे, आज इस मूरत से कह रहे, आज इस सूरज से कह रहे, तुम ही हो, तुम ही हमको निकाल कर। ये हालत हो गई। वहां से यहां तक हम चले आए। हम मना तो दुनिया का रहे, हम मना तो रहे हैं लाल समुंदर के पार का जश्न, लेकिन बना क्या रहे हैं? बना क्या रहे हैं? और आज मसीहियों ने अपने अपने लिए बछड़े बना रखे, अपने अपने लिए पीतल बना रखा, सोने को बदल करके। अब चलिए लूका की इंजील उसका 14वां अध्याय, थोड़ी देर मेरे साथ रहिए, मैं खत्म करना चाहता हूं। पढ़िए 15वीं आयत से जी। उसके साथ हाँ। भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। अरे खाएगा, जाएगा तब ना खाएगा। जाएगा तब ना खाएगा। अभी तो जाने ही का पहाड़ हुआ है। आगे सुनिए जाने वालों की कहानी जी। फिर क्या हुआ? उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा जी, किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार की। तुम सुन लो, तुम खाने की बात कर रहे हो ना। धन्य है वो जो परमेश्वर के राज में क्या खाएगा? रोटी खाएगा। लेकिन जाएगा तो खाएगा। बगल वाले को बोलिए, जाएगा तो खाएगा। भाई जाएगा तब ना खाएगा। तो अभी तो जाने का अभाव हुआ है। अब जाने वालों की लिस्ट देखिए,
तब यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, एक मनुष्य ने बड़ी जेवनार की और बहुतों को आए बुलाया। हाय, यही तो प्रॉब्लम है आशु भाई। कॉल्ड आर मेनी, बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन जाए हुए कम है और खाए हुए तो और कम है। बुलाए हुए तो बहुत है, इनविटेशन तो सबके पास है। ठीक है, फिर क्या हुआ? जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ न्योताहारियों को कहला भेजा। सोचिए, आप पहले बुलाया और उसके बाद वक्त दिया कि थोड़ा सा नहा धो करके पाउडर क्रीम लगा के तैयार हो जाओ। आप है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड। 2000 साल पहले यीशु मसीह संसार में एक चरनी में पैदा हुए, ठीक? 33 साल रहे, 3.5 साल उन्होंने काम किया, उसके बाद स्वर्ग को चले गए और उन्होंने कहा मैं फिर आऊंगा। सब लोग बोलिए फिर आऊंगा। आऊंगा बाद में करिएगा, बोलिए फिर मतलब दोबारा हुआ ना, फिर से। तो आ काहे नहीं रहे? वही तो टाइम दे रहे हैं आपको। पहली बार इनविटेशन दिया, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें, और उसके बाद आपको ये अनुग्रह का समय दिया, अनुग्रह पर अनुग्रह का समय दिया ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। आप है मेरे साथ? जब विवाह होता है तो डेट तय होती है, तारीख तय होती है। काहे के लिए? तैयारी के लिए। अभी एक शादी हम लोग के चर्च में हुई, जब हमको भैया ने कहा कि 2 जून को शादी है, तो हमने कहा अरे इतना लंबा शादी है, भैया तैयार नहीं हो पाए। अरे प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि रोज रोज हर संडे वो आपको मौका दे रहा है कि अपने को तैयार करें। आप दुल्हन है, नंगे संगे मत चले जाइएगा, मुंह बासी लेकर के मत चले जाइएगा। जब दुल्हन आती है यहां पर, वो दुल्हन आई, क्या खूबसूरत, क्या सजी धजी, जितने लोग थे उनमें बिल्कुल अलहदा, बिल्कुल अलग। क्यों? उसको टाइम दिया गया, उसको सजाया गया, उसको संवारा गया। किसके लिए? अपने दूल्हे के लिए। ऑल दैट शी वांटेड कि उसका दूल्हा उससे खुश रहे। हम और आप उसकी कलीसिया है, हमको वक्त दिया है उसने अपने आप को तैयार करने का। पहले न्योता दिया, और जब भोजन तैयार हो गया, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने, और जब वो जगह तैयार हो जाएगी तो मैं फिर आऊंगा तुमको लेने के लिए। इस परमेश्वर की दिए हुए टाइम, इस परमेश्वर के दिए हुए अनुग्रह के समय को बेकार मत जाने दीजिएगा। जाएंगे तो न खाएंगे। प्रश्न क्या हुआ था कि धन्य है वो परमेश्वर के राज्य में क्या खाता है। यीशु मसीह ने कहा जाओगे तो खाओगे। अब सुनिए जाने वालों की हालत जी, कैसे आपने सोने को पीतल में बदल दिया। क्या इनविटेशन था, क्या इनविटेशन था, क्या इनविटेशन था। एक मनुष्य ने बड़ी जेवनार की, बहुत बड़ा भोज किया, और वो कोई नहीं, वो परमेश्वर स्वयं था। उसने आपको न्योता दिया है। आपकी हिम्मत क्या आप उसको ठुकरा दे। अगर आपको प्रधानमंत्री की ओर से एक नोटिस आ जाए, एक कार्ड आ जाए कि भाई आपको फलाने दिन हमारे यहाँ आकर के रात्रि का भोजन करना है, आपको हमारे यहाँ नाश्ता करना, आपकी हिम्मत आप ठुकरा दे। आप कह रहे हम नहीं जा पाएंगे, हमारे पास वक्त नहीं है, हमको सब्जी लेने जाना है। अरे आप लायके नहीं है, हम और आप तो लायक नहीं है इनविटेशन के। कितने लोग के पास यहाँ इंग्लैंड की राना रानी का वो आया है इनविटेशन शादी का, उनके यहाँ भी शादी होती। कितने लोग के पास आया? ओ आपके पास आया ना सिस्टर, आपके पास आया। काहे हंस रहे हैं भाई, काहे? यहाँ राजाओं के राजा ने तो आपको इनविटेशन भेजा। मैंने कहा राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु ने इनविटेशन दिया, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और हम लोग तय करते हैं हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जाओगे तो खाओगे। आगे पढ़िए जी। पर वे सब के सब, वो सब के सब क्षमा मांगने लगे। अरे बाप रे बाप, हिम्मत देखिए। एक्सक्यूज मी प्लीज। क्षमा मांगने, क्षमा मांगना चाहिए तुमको कि कहां कहना चाहिए कि सर आप चलिए हम तो पहुंच गए। हमसे लोग चर्च ना आने के बहाने का क्षमा, जानते हैं बिशप साहब, जानते पैसा हम उस संडे ना फलाना हो गया। अरे हमको क्या बता रहे हैं, हम इनविटेशन दे रहे हैं आपको समोसा और लड्डू खिलाने के लिए हम बुला रहे हैं। यहां पर हम बहुत गंभीर चर्चा कर रहे हैं आपसे। आप मेरे साथ आए थोड़ा सा। हम आपकी आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, आपके मरने के बाद क्या होगा। मैं प्योर गोल्ड की बात कर रहा हूं। कहिए तो कितना मिला दे उसके अंदर। हाँ 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 सब बच जाएंगे, सब चंगे हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, सब। जी नहीं,
सब दुल्हन नहीं हो जाते, दुल्हन एक ही होती है, सेलेक्टेड होती है, अपॉइंटेड होती है, अनॉइंटेड होती है। सबके सब क्षमा मांगने। पहले वाले ने कहा तो तीन प्रकार के लोग कहां, हम किस लोग की बात करें? 3 प्रकार के पीस चर्च के लोग। मैं डायरेक्ट आपसे बात करना चाहता हूं, आप मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपके साथ कोई धोखा नहीं करना चाहता हूं। मैं आपके सोने में, ये सोना, कोई है मेरे साथ? ये सोना मतलब परमेश्वर का कलाम, दिस बिलोंग्स टू यू। और अगर हमने मिलावट की तो हम पकड़े जाएंगे उसके अंदर। थैंक यू जी। हमको बुरा भला कहा जाएगा, वो सोनार खराब है। सोनार, आप, ये सोना आपका है, हम कौन होते हैं उसमें मिलावट करने वाले? ये कलाम आपका है, खुदा ने ये आपको दिया है। आपसे प्रभु पूछ रहा है क्या चाहते हो कि मैं करूं तुम्हारे लिए? पहले ने क्या कहा? पहले ने कहा मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। है क्या बात है, खेत देखने जा रहे हैं और मोल लेने के बाद, पहले मोल ले लिए हैं, खरीद लिए हैं, फिर देखने जा रहे हैं। कहां उस भोज के लिए कब से तैयारी? अरे खेत कहां जा रहा है बताइए? खेत उड़ जाएगा कहां है? खेतवा इधर से सड़क के उधर चला जाएगा क्या? अरे दुनिया के काम काज होते रहेंगे, लेकिन जो पल गुजर जाएगा वो वापस नहीं आएगा मित्रों। मैंने कहा जो पल गुजर जाएगा वो वापस नहीं आएगा। वो जो अरबपति गए, उनका कारोबार चलेगा और चलता रहेगा और बाकी लोग चलाएंगे, वो लोग तो वापस नहीं आएंगे ना। उनका जान तो वापस नहीं आएगा ना, उनका शरीर तो वापस नहीं आएगा ना, उनका आत्मा। क्या किस चक्कर में आप पड़े हुए? दुनिया के कारोबार तो रोज चलते रहेंगे, रोज प्रॉब्लम होगी। एक प्रॉब्लम से निकले नहीं कि दूसरी प्रॉब्लम जो है वो दरवाजे पर खड़ी हुई है। एक तरफ का दर्द ठीक नहीं हुआ कि दूसरी तरफ का दर्द शुरू हो गया। अपनी आत्मा के लिए कोई तैयारी करेंगे? पहले ने कहा कि मैंने खेत मोल लिया, हमने सोने को पीतल से बदल डाला। आजकल एक बड़ी चर्चा चली है कि सोना जो है वो पीतल में बदल गया। वो सब तो फिजिकल है, वो सब तो क्या है क्या नहीं। मैं यहां बैठे हुए लोगों की बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी बात कर। कितनी बार हमने अपने सोने को पीतल में बदल दिया, उसका मूल्य कोई नहीं रह दिया। आप संडे, एक संडे का मूल्य आप जानते हैं? अभी मैंने कहा ना, पिछले संडे वो थे, इस संडे नहीं थे। उनसे जा करके पूछिए, अच्छा ये बताओ तुम अगले संडे रहना? अरे बाबू रहना चाहते हैं? अरे बाबू बचा लो, अरे किसी तरीके से बचा लो, हम अगला संडे, उसका अगला संडे, उसका अगला संडे, कोनो संडे मुझसे नहीं छूटेगा। और समुंदर में जाने की बजाय, मैं, कोई है मेरे साथ? समुंदर में जाने की बजाय भैया आ गए होते चर्च में तो बच गए होते कि नहीं बच गए होते? बहुत साल पहले एक तो हमारे चर्च के मेंबर थे, तो पता चला कि हाथ पैर तोड़ लिए। तो गए तो वो लटका हुआ था, ऐसे कैसे लटका रहता, वो ईंटा रखा हुआ था। ईंटा क्या कर रहा? कह रहा कि अरे पेड़ पर चढ़े तो उसी पर गिर गए। तो हम कब चढ़े थे? कहा कल मतलब से संडे था। कौन टाइम में? वो 10 बज रहा था। अरे वो चर्च में रहे होते तो बच गए होते कि नहीं बच गए होते? अरे आ जाया कीजिए, चर्च आ जाए कि मेरे लिए नहीं, अपने टांग बचाने के लिए। हाँ, बहुत मुसीबत से बचाएगी जगह आपको। कोई है मेरे साथ? मैं आपके लिए कह रहा हूं, हमको बहुत मुसीबत बचा लेती है, यहां आ जाते हैं मन की शांति मिल जाती है, इत्मीनान मिल जाता है। खत्म कर रहे हैं। दूसरे ने क्या कहा? मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। वाह, अब परखेंगे। अरे ये तो लंगड़ है, ये तो आन्हर है। अरे बेवकूफ, किसको बेवकूफ बना रहे हो? खरीदने के पहले परखा जाता है कि खरीदने के बाद परखेंगे आप? ऐसे ऐसे बहाने। वो वाला किस्सा सुने थे ना, आप बता के खत्म कर रहे। 4 लड़के थे, तो उनको इम्तिहान देना था। वो चले गए सब पार्टी में, सवेरे पढ़बे नहीं किए, कुछ थके हारे पहुंचे क्लास में। टीचर ने कहा भाई टेस्ट होगा आज। कहे सर एक बात कहना चाह रहे। कहो। कहे हम लोग कल एक शादी में गए थे, इसका कार था, टूटा कार था, लौट रहे थे तो टायर पंचर हो गया, तो हम लोग ढकेल लोकल करके लाए, हम लोग पढ़ नहीं पाए। ये बताइए कल हम लोग 2 दिन के बाद टेस्ट नहीं दे सकते हैं? तो टीचर ने कहा अच्छा ठीक है, चलो 2 दिन के बाद टेस्ट होगा। 2 दिन के बाद पहुंचे, टेस्ट देने के लिए तैयार हो? हाँ साहब बिल्कुल तैयार है। चलो, चारों जन अलग अलग कमरे में बैठेंगे। तो एक तो वो क्लासरूम में, एक वो क्लासरूम में, वो क्लासरूम में, वो क्लासरूम। और चारों को कॉपी दी गई। खाली 2 प्रश्न था उसके अंदर। नंबर 1 अपना नाम लिखो, और नंबर 2 कौन सा टायर पंचर हुआ था। टायर नहीं पंचर हुआ, अब लिखो तुम लोग, लिखो तुम। दाहिने वाला था
कि पीछे वाला था, कि बाएं वाला था। किसको बेवकूफ बना रहे हो? टीचर को बेवकूफ बना रहे हो। जो आपके रग रग को जानता, लिखा कि वो आपकी सोच को दूर से पहचानता है। माता के गर्भ में जाने के पहले आपने मुझको जाना है। थैंक यू जीसस। आप संडे को किसको किसको बना रहे हो? मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिया और तीसरे ने क्या कहा? एक और ने कहा मैंने ब्याह किया है इसलिए मैं नहीं आ काहे सकता। काहे उन्हों के ले आवा, उन्हों के ले आवा। डोली में तो उठा के लिए ही लाई जा, घरवा में तो लिए ही ला। भाई घर में तो लाए हो ना, ब्याह किए हो तो लाए हो ना। तो चर्च में आने में क्या हो गया? अरे उनके पाँव में मेहंदी लगी है तो काहे घरवा में ले आए? काहे उनकी जान नहीं है क्या? जब नरक से वो चिल्लाएंगे करे बतौला का अरे बताए काहे नहीं दादा? हमको भी चर्च लेकर के आए होते। वाइफ्स ब्रिंग योर हस्बैंड एंड हस्बैंड ब्रिंग योर वाइफ। इफ यू लव देम, अगर प्यार करते हैं फोर्स कीजिए उनको। अरे हमने ये ईश्वर बना लिया अपना। आप में से कितनों ने, हम में से कितनों ने अपने अपने ईश्वर बना रखे। जिस ईश्वर की उपासना जिसने सांस दिया है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं यहां में एक भी जन ऐसा नहीं होगा जो कह सके हमारी सांस फलानी जगह से आती है, हमारी नौकरी से आती है, हमारी चाकरी से आती है। जहां से सांस चलती है, जहां से आपके हाथ पांव चलते हैं, उसको आपने सेकेंडरी बना के रखा है। उसकी उपासना बाद में होगी, उसके बारे में बाद में सोचा जाएगा। और दुनिया के बारे में फलाना ये करना, फलाना वो करना, संडे को ये करना, संडे को ना, बंद कीजिए ये। अपने सोने को पीतल में मत बदलिए। इतने के लिए मूर्ख नहीं हैं आप 21st सेंचुरी के लोग हैं। हम ऐसी टेक्नोलॉजी में, मोबाइल 1 सेकंड में यहां से दुनिया से हम बात करते हैं। चांद पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, समुद्र में जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो फट भी जा रहे हैं उसी का। ऐसे टाइम में रह करके अभी तक घड़ियों का भंडार लगा हुआ है, लेकिन अभी भी कै बजे का चर्च लगता है? दोपहर में 2 बजे का लगता, आओगे? सवेरे 5 बजे का लगता, आओगे? अरे आने का मन होगा तब ना आओगे। टाइम तो 24 घंटे का है। चर्च का भी बंद हुआ है, आप आइए यहां पर। कौन, किसने मना किया? लेकिन आपको तो मजा आ रहा है अपने सोने को पीतल में बदलने में। मूर्खों की कमी नहीं है, क्रिश्चियंस में मूर्खों की कमी नहीं। सारा सोना, सब अपने बच्चों का सोना, परिवार का सोना सब ला करके ले लीजिए, इसको पीतल में बदल दीजिए। हमारे लिए हमारा घर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हस्बैंड। मत कीजिए ऐसा। सारे जगत को प्राप्त करें, अपने जान का जोखिम उठाए। मेहरबानी से हम सब खड़े हो जाए। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे लिए भला है और तेरी करुणा सदा की है। हम भले ही तुझे बिसरा दे, मगर तू हमें नहीं छोड़ेगा और हम भी तुझे नहीं छोड़ना चाहते खुदा। हम अपनी जिंदगियों के प्रति सजग होना चाहते हैं और किसी और को ईश्वर करके नहीं मानेंगे। हमने कोई अपने लिए ईश्वर नहीं बना। अगर बने हैं तो सब आज के बाद से दूर रहेंगे खुदावंद। तू ही हमारा ईश्वर है, तू ही हमारा राजा है और तू ही हमारा उद्धार करता है। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्यार, उसका अनुग्रह और उसकी संगति हम सबों के साथ आज से लेकर के हमेशा तक बनी रहे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की।